सर मेरा नेम ले दो, मैं आपके स्कूल का ही हूँ। ओके, डोरेमोन। ओके, बट आपका नाम इसमें डोरेमोन आ रहा है। ठीक है, ठीक। कुछ डेट्स वगैरह देखती हैं, डेट्स देख लो बच्चों, एक बार फिर से समझ देता हूँ। 1945 में अगर अपन बात करें तो यूरोपियन यूनियन के इंटीग्रेशन को काफी बढ़ावा मिला था कोल्ड वॉर की वजह से। 1948 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी बच्चों, OEEC। ठीक है, इसके अलावा 1949 में क्या हुआ था बच्चों, तो यूरोपियन यूनियन की काउंसिल का निर्माण हुआ था। 1957 में क्या हुआ था, इकोनॉमिक काउंसिल का निर्माण हो गया था। इसके अलावा 1992 में क्या हुआ था बच्चों, यूरोपियन यूनियन बन गया था। आसियान की बात करेंगे बच्चों, तो आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। कब स्थापना हुई थी, 1967 में। 5 देशों ने मिलकर के बनाया था। कितने देशों ने मिलकर के बनाया था बच्चों, 5 देशों ने मिलकर के बनाया था। इसके बाद में अगर बात करें ARF, आसियान रीजनल फोरम, क्या है बच्चों, आसियान रीजनल फोरम कब बना, 1994 में बना। और 2003 में क्या हुआ बच्चों, आसियान ने अपने 3 पिलर बनाए थे। कौन, कितने पिलर बनाए थे, अपने 3 पिलर्स बनाए थे, जिसमें अपन ने देखा था एक कौन सा था, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, दूसरा कौन सा था, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, तीसरा कौन सा था, आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। कंप्लीट है बच्चों, यहां तक तो मैंने आपको समअप भी करा दिया है। कुछ डेट्स थी बच्चों, उनको देख लेते हैं। बाकी कुछ डेटा वाली डेट नहीं, वो इतनी इंपोर्टेंस नहीं है, बट ये जरूर देख लो बच्चों। जैसे कि अगर बात करें, चाइना ने यूएस के साथ रिलेशन कब स्टेब्लिश किए थे, भाई चाइना ने यूएस के साथ रिलेशन कब स्टेब्लिश किए थे बच्चों, तो याद रखना है 1972 में। कब स्टेब्लिश किए थे, 1972 में। जो फॉर मॉडर्नाइजेशन आए थे बच्चों, वो कब आए थे, 1973 में। याद रखना है, चाइना ने यूएस के साथ रिलेशन बिल्डअप किए 1972 में। जो फॉर मॉडर्नाइजेशन लेकर के आए चाइना के लीडर 1973 में। ओपन डोर पॉलिसी आई बच्चों 1978 में। ओपन डोर पॉलिसी कब आई, 1978 में। ठीक है, इसके अलावा याद रखना है बच्चों कि जो प्राइवेटाइजेशन था बच्चों, किस किस का, एक तो बच्चों एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन, इसके अलावा बोला गया किसका, इंडस्ट्रीज का प्राइवेटाइजेशन। सबसे पहले एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन हुआ 1982 में, देन उसके बाद में इंडस्ट्रीज का भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया चाइना ने 1998 में। ठीक है, इसके अलावा बच्चों बोला गया है कि दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उनको सॉल्व करने के लिए बातचीत करने की सीरीज चलाई गई थी 1981 में। इसके अलावा बोला गया है बच्चों कि 1970 में क्या हुआ, 1970 में चाइना ने अपनी पॉलिसी को चेंज कर लिया। ये सारी की सारी क्या है बच्चों, डेट्स हैं। ये सारी की सारी क्या है बच्चों, ये सारी डेट है जो मैंने आपको बता दी है यहाँ से। ठीक है, आप अच्छे से इनको क्या कर लें बच्चों, लर्न कर लें। मैं एक बार और आपका इनके बारे में रिवीजन करा देता हूँ, आप ब्रीफ रिवीजन बोल सकते हो बच्चों। सुनिए, अगर बात करें बच्चों कि अपना जो सेकंड वाला चैप्टर है उसमें कौन कौन सी डेट्स आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाली है, तो सबसे पहला चाइना ने यूएस के साथ में रिलेशन बिल्डअप किए थे बच्चों, कब, 1972 में। चाइना ने यूएस के साथ में रिलेशन बिल्डअप किए 1972 में। प्लस चाइना ने 4 मॉडर्नाइजेशन लेकर के आए चाइना के लीडर 1973 में। ओपन डोर पॉलिसी लेकर के आए बच्चों 1978 में। ठीक है, इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन किया बच्चों, सबसे पहले एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन किया, कब किया बच्चों, 1982 में। देन उसके बाद में इंडस्ट्रीज का प्राइवेटाइजेशन किया, जस्ट इसको फॉलो करते हुए 1998 में। देन इसके बाद में चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट थे बच्चों, उनको रिजोल्व करने के लिए, उनको समाधान निकालने के लिए 1981 में बातचीत की एक सीरीज स्टार्ट की गई थी बच्चों। और 1970 में क्या हुआ बच्चों कि चाइना ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया। देन उसके बाद ही हमने उसके साथ में क्या किया, संबंध या अपन बोल सकते हैं ट्रेड रिलेशन बनाना स्टार्ट किया। कंप्लीट है बच्चों यहाँ तक। तो ये सारा की सारा हमने आपको डेट्स बता दी हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, कुछ डेट्स हैं जैसे 1999 है बच्चों, 30% की ट्रेड वृद्धि देख सकते हो दोनों देश के बीच में। फिर बाद में जाकर के और देखोगे तो वो इतनी इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सबसे पहले अगर मैं बच्चों बात करूं आपसे, सबसे पहले बात करें बच्चों, तो हमने देखा कि भाई इंडिया चाइना के रिलेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इंडिया चाइना के रिलेशन में मैंने आपको स्टोरी जैसे सुनाई थी बच्चों की। सबसे पहले तो क्या हुआ था कि दोनों देशों के बीच में किसी प्रकार का कोई तालमेल नहीं था। दोनों देश अपना अपना जीवन अच्छे आराम से जी रहे थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। दोनों देशों का लेना देना ही नहीं था एक दूसरे के साथ में। ठीक है, फिर होता क्या है बच्चों, फिर होता क्या है कि भाई ऐसा लग रहा था कि भाई आजादी के बाद में 1947 के बाद में और चाइना 1948 के बाद में ऐसा लग रहा था बच्चों के ये दोनों देश क्या करेंगे, पूरे वर्ल्ड में डेवलपिंग कंट्री को लीड करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज को लीड करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ में मुख्य तौर पर तो एशिया कॉन्टिनेंट का ऐसा लग रहा था कि भाई एशियन कॉन्टिनेंट को तो ये लीड करेंगे ही करेंगे। बट होता कुछ ऐसा है बच्चों कि चाइना ने क्या कर लिया 1962 में, चाइना ने क्या कर लिया, अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा और अक्साई चीन वाला लद्दाख का कुछ हिस्सा बच्चों क्या किया, चाइना ने ऑक्यूपाई किया और उस पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया, बस्तियां वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर इस बात को लेकर के जब हमारी नाराजगी होती है तो दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है 1962 में। और 1962 में जो युद्ध होता है बच्चों, वो उसकी वजह से क्या होता है, डिप्लोमेटिक रिलेशन दोनों देशों में खराब हो जाते हैं।
देन उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे इन संबंधों को ठीक किया जाता है। एंड जब इन संबंधों को धीरे धीरे ठीक किया जाता है तो दोनों देशों के लीडर क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे की कंट्रीज में हम मतलब हमारे जो लीडर हैं बच्चों, ठीक है, हमारे जो गवर्नमेंट के लीडर हैं बच्चों, वो जाते हैं बीजिंग में, ठीक है, चाइना के और बोला गया है चाइना के जो लीडर हैं बच्चों, चाइना के जो लीडर हैं वो आते हैं न्यू दिल्ली में हमारे यहाँ, ठीक है। क्यों आते हैं, ताकि भाई जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट है वो सब क्या हो जाए, रिजोल्व हो जाए। बट फिर देखने को मिलता है कि भाई चाइना ने जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका काफी सपोर्ट किया है, ठीक है। और इसके साथ साथ में बच्चों म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जो संबंध है चाइना के, उसमें भी हमको इसने हॉस्टिलाइज किया है हमारे इंटरेस्ट को लेकर के। तो भाई यहाँ पर भी थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच में किसी बात को लेकर के, इन चीजों को लेकर के लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बातचीत से मुद्दा सॉल्व हो गया था बच्चों, ठीक है। देन इसके बाद में फिर भी हमने कोऑपरेशन बनाने के लिए फिर से एक बार बोला कि भाई ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, सहयोग के साथ रहते हैं। लेकिन फिर भी क्या हुआ, सहयोग के साथ रहते हैं, यहाँ तक हुआ था। देन उसके बाद में क्या हुआ, दोनों देशों का जो ट्रेड है बच्चों वो लगातार बढ़ने लगा था, काफी हद तक 30% बढ़ा बच्चों 1999 में, फिर लगातार बढ़ता गया। लेकिन फिर भी बच्चों चाइना के साथ जो रिलेशन है बच्चों उनमें अभी थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली है। रीजन क्या मैंने आपको बता दिए। तो भाई ये हो चुका है बच्चों अपना चैप्टर नंबर 2। क्या हो चुका है बच्चों, अपना चैप्टर नंबर 2 हो चुका है।